दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक क्या होता है। आखिरकार पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है। हमें मातो सतीश, जो हम पॉलिटेक्निक पहले कर चुके हैं, हमने 3 साल का पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक साहिबगंज जो झारखंड में है, उससे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक एक ऐसा है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो नॉर्मल किसी जगह से, तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देना पड़ता है, जो बेहतर होता है। लेकिन ये डिग्री देता है डिप्लोमा। अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म के अनुसार से कंपटीशन के रूप में, अगर उनका कंपटीशन के रूप में देते हैं एग्जाम, तो उनमें से 100, 150, 200 मार्क्स का होता है। हर स्टेट में अलग अलग, जैसे कि झारखंड में 150 मार्क्स का होता है, 50-50 नंबर का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से पूछा जाता है। तो उनमें से आपको जितना अच्छा नंबर आए उतना सही है। लेकिन 3 सालों के बाद या तो 2 सालों के बाद क्या करना चाहिए। कोई लोग होंगे जो 12 कर रहे होंगे, 12 करने के बाद आप 2 सालों का कर सकते हैं, और अगर 10 कर रहे हैं तो 10 करने के बाद आप 3 सालों का कर सकते हैं। तो आखिरकार 3 साल का करें या 2 साल का करें, तो उनसे फ़ायदा क्या होगा। एक तरफ से अगर माना जाए कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो अगर माना जाए कि आपको स्थिति खराब है, जिनके कारण से आप सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिनके कारण से लाइफ में थोड़ी पैसे की ज़रूरत हो सके और काम भर चलाने के पैसे हो सके। ऐसा बात नहीं कि इनमें पैसे नहीं है, पैसे है, लेकिन उतना पैसे नहीं है जितना कि आप बड़े-बड़े सपने या बड़े-बड़े ज़्यादा साकार कर सकते हैं। ये कोर्स डिप्लोमा के रूप में है, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या तो फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन इंजीनियरिंग, उस प्रकार से इनमें कई ब्रांच हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस प्रकार से कई और ब्रांच होते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो उस ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप 3 साल का करते हैं या तो फिर 2 साल का करते हैं, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क यही है कि अगर आप कंपनी में जाते हैं, तो 2 साल का बच्चों के लिए थोड़ा पूरा बाद में देखा जाता है। लेकिन अगर यही 3 साल का आप पढ़ते हैं, जो 3 साल के जो बच्चे रहते हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज रहता है, उनके साथ-साथ थोड़ा उन्हें कॉम्पिटिशन में भी और कंपनियों में भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलता है। इसलिए बेहतर हो आप 10 किए हैं या 12 किए हैं, लेकिन फिर भी आप 3 सालों का करें, उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बात करते हैं कि 3 साल के बाद किस प्रकार की हमें कंपनी मिल सकती है, किस प्रकार की हमें जॉब मिल सकती है। तो बात बताते हैं कि अगर 3 सालों का पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं या 2 सालों का पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं, तो फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका हो सकता है कि आपके कॉलेज में कई कंपनियाँ आएँगी, जो वो आपको इंटरव्यू के रूप में पूछेंगे आमने-सामने कि आपके ब्रांच से, आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछेंगे, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, कि नहीं होता है, उनके बारे में जानकारी पूछेंगे। अगर आप सही बताएँ, तो शायद हो सकता है कि वो आपको सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी अपेक्षा कोई और लोग अच्छा बताएँ, तो शायद हो सकता है कि उनको सेलेक्ट कर लें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें 20,000 तक, 25,000 तक, या हो सकता है कि आपका लक्ष्य साथ रहे तो 30,000 तक भी कमा सकते हैं शुरुआती दौर में। अगर आप उतना में अपना थोड़ा पूरा जीवन को शुरुआत करना चाहते हैं, उनके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊँचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने भी पॉलिटेक्निक किया था यही सोच के, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने भी कई सारे कंपनियों में से इंटरव्यू दिए थे, कई सारी कंपनियों का जाने कि किस प्रकार से कंपनी होती है, क्या होती है, सारा इन्फॉर्मेशन लिया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे 20,000 25,000 में सीमित नहीं रहना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो हम पॉलिटेक्निक को अभी साइड में रखे हैं। इनमें ऑप्शन ये रहता है कि आप 3 सालों तक, यानी कि आप 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके पास 3 साल का ऑप्शन रहता है कि 3 साल के अंदर-अंदर आप बहुत सारी कंपनियों में जॉइन कर सकते हैं। यानी कोई कंपनी में काम के रूप में आप जा सकते हैं, या आपको मन हो या ना हो, तो फिर आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी जो करे। लेकिन अगर आप 3 सालों का करते हैं, तो आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि डिप्लोमा के बाद हम बीटेक कर लें, तो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं और कोई कंपनी में चले जाते हैं, और कंपनी के दौरान ही आप कुछ दिनों के बाद आप बीटेक कर लेते हैं, तो आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि साथ-साथ में अगर आप बीटेक करते हैं, तो डिप्लोमा तो मिलेगी डिग्री, उनके पीछे आप बीटेक की भी डिग्री मिल रही है, तो आपको जो है, आपका जो अपॉर्च्युनिटी है और आपकी जो क्वांटिटी, आपका जो पहचान दो सो नेक्स्ट लेवल पे हो जाए, क्योंकि डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों में ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आप अगर किसी एक ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक दोनों करते हैं, तो ज़्यादा फायदा भी होते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, अगर आप सोचते हैं कि हम गुजारा बसर करना चाहते हैं किसी तरह से, 82,000 22,000 तक हम ना कि सूरत बम्बई में जाके खटें 20-22,000 के लिए, हम इधर कोई अच्छा कंपनी में काम करें, तो ऐसा बात नहीं कि कोई कंपनी पूरा अच्छा होता है। कंपनी अच्छा नहीं होता, इनसे आप फायदा ये होता है कि अगर आप कंपनी में काम करेंगे, तो आपको एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा, सेकंड ये है कि आपको इज्जत थोड़ी पूरी गाँव देहात में मिलेगी। क्योंकि कोई बड़े कंपनी में या कोई भी कंपनी में काम करेगा, तो घर तरफ के लोग कहेंगे कि हाँ, ये बच्चा कंपनी में काम करता है। इसलिए डिप्लोमा के रूप से आप पॉलिटेक्निक के पर्पज़ से आप कहीं कंपनी में जा सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि डिप्लोमा क्या है और पॉलिटेक्निक क्या है। तो इस वीडियो में यहीं तक है। फिर मिलते हैं कई और वीडियो में। अगर आपको भी किसी प्रकार का और भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उस प्रकार की कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं कई और वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।